तो लास्ट पार्ट में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुंजी की माँ अपनी ही बेटी को कह रही होती है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम मरी नहीं, तुम्हारा पैर पत्थरों के बीच में फंस गया था, इस वजह से तुम नदी में बही नहीं और मरी नहीं, इसलिए तुम शुक्र मनाओ। और अपनी ही माँ से ये सारी बातें सुन के किसको ही अच्छा लगेगा, तो सुंजी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अपनी फैमिली को देखना और अपनी स्टेप बहन को, यानी कि उसकी माँ तो है बट उसका जो इस बच्ची का जो बाप है ना वो सिंजी का पापा नहीं है, कोई और है, यानी कि ये स्टेप पापा हो गए हमारे सुंजी के। तो ये स्टेप डैड जो होता है ना सुंजी का असली बाप होता नहीं है, पर सुंजी के पास जा रहा होता है और सुंजी से पूछते हैं कि तुम कैसी हो, ये वो। और जो मॉम होती है ना ये और उसकी जो बेटी होती है, ये मतलब ये जो लाल कलर वाले बालों वाली, ये लोग दोनों ही नफरत भरी नजरों से देख रहे होते हैं, पर डैड जो होता है अच्छे से बात कर रहे होते हैं सुंजी से। पर सुंजी उनको कह देती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के साथ डिनर करने में, इसलिए आप लोग जाइए और अपना डिनर कीजिए और मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ऐसा बोल के वहाँ से कल्टी मार लेती है। और दूसरी तरफ हमारी बुड्ढी जो होती है वो बुड्ढी उन लोगों से कह रही होती है कि ठीक है वो तो चली गई, अब तुम्हें उसको देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वैसे भी आएगी नहीं, क्योंकि उसका कोई काम है नहीं। और सुंजी की माँ सुंजी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और दूसरी तरफ जो दादी माँ होती है वो अपने ही नशे में होती है और कह रही होती है कि ना तुम लोग थोड़ा सा ढंग से रहना, और इस बच्ची से कहती है कि तुम अच्छे से बिहेव करना, अगर तुमने कोई भी फालतूपंती की ना तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं और मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी परेशानी हो तुम्हारी वजह से। तो जो बुढ़ी बच्ची होती है, मतलब जो बुढ़ी और बच्ची होती है वो खुश हो रहे होते हैं, पर जो हमारे अंकल होते हैं वो देख रहे होते हैं कि सुंजी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो अंकल जाते हैं सुंजी के पास, ठीक है, ये अंकल होते हैं ना कि सुंजी के स्टेप डैड। फिर अंकल सुंजी से कहते हैं कि जो आंटी है वो ठीक हो गई है तो तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खाना बनाने में थोड़ी सी मदद करनी है। और सुंजी सोच रही होती है अच्छी बात है, मुझे अब उस मिस्टर हैंडसम को देखना नहीं पड़ेगा, और सोचती है कि भगवान भी मेरे साथ है, चलो मेरी किस्मत थोड़ी तो अच्छी हो गई, मैं एक ऐसे इंसान को मेरी जिंदगी से निकाल पाया जिसको मैं पसंद नहीं करती। मतलब ये क्या बात कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है आंटी को जो कि पूरे जोश में होती है क्योंकि उनकी जो बीमारी होती है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है, और वो देख रही होती है ऑफिस का काम क्या क्या है और क्या क्या नहीं, और पूछती है सुंजी से कि तुम्हें तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना ये लोग आए, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये लोग हमेशा से ही हमें परेशान करते हैं और इन्हें पक्का ग्रैंड माँ से ना कोई मदद चाहिए होगी, इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और पीछे से अंकल भी गॉसिप करने आ जाते हैं कि अच्छा क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, मुझे भी तो जरा बताओ, मैं भी तो जरा सुनूं। और दूसरी तरफ बुढ़ी अम्मा, उसकी बेटी मतलब वही उसकी डॉटर इन लॉ और उसकी डॉटर इन लॉ की स्टेप बेटी, मतलब उसकी बेटी पर उसका पति का पति, मतलब तुम समझ जाओ, ठीक है, मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। हाँ, तो यहीं पे ये सारे लोग होते हैं, ठीक है गाइस, मतलब जो भी लोग आए थे, मतलब सुंजी की फैमिली और बुढ़ी अम्मा, यहाँ पे ये सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। बुढ़ी अम्मा को भी पता होता है कि ये लोग मेरे से पैसे मांगने आए हैं, भिखारी लोग हमेशा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और बाद में मेरे से पैसे मांगने आते हैं। बुढ़ी फिर पूछती है इस बच्ची से कि तुम्हारा तो मैंने डेट फिक्स करवाया था, उसका क्या हुआ। तो फिर ये लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो तो मेरे पापा के लायक भी नहीं था, मतलब मेरे पापा के मुकाबले वो कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और बाप भी अपनी बेटी का साथ देते हुए कहता है हाँ वो लड़का अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने भी इसे हाँ बोल दिया। तो दादी माँ कहती है तुम लोग बकवास बंद करो, तुम्हारे द्वारा खुद से तो कुछ होता नहीं है, और तुम्हारी बेटी के खर्चे तुम क्यों उठा रहे हो, बल्कि वो इतनी बड़ी हो चुकी है, फिर भी उसे खुद के खर्चे खुद उठाने चाहिए क्योंकि वो इतनी बड़ी हो चुकी है, और उसकी जल्दी से शादी करा दो वरना तुम्हारे ऊपर ही उसका सारा बोझ आ जाएगा। और तुम लोग क्या करने की कोशिश करने वाले हो अभी, क्योंकि तुम्हारे पहले का बिजनेस तो फ्लॉप हो चुका है। ये बातें सूजिन और आंटी भी कान लगा के सुन रही होती है, वो भी खाना एंजॉय करते करते। और आंटी बगल में खड़े कह रही थी देखा, मैंने कहा था ना ये भिखारी लोग हमेशा दादी माँ से भीख मांगने आ जाते हैं, हमेशा कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और बाद में दादी माँ से भीख मांगने आते हैं। और ये जो स्टेप डैड होता है वो भीख मांग रहा होता है कि आखिरी बात आप मेरी मदद कर दीजिए, पर यहाँ पे टेबल पे हाथ पटक के दादी माँ गुस्से में पड़ जाती है और कहती है कि क्या हमेशा का तुम्हारा यही है, पैसे पैसे पैसे, मैंने तुम्हारी इतनी बार मदद की है पर तुम्हारा एक भी बिजनेस काम नहीं किया है, और हमेशा तुम मुंह उठा के वही एक चीज़ मांगने आ जाते हो, पैसे, तुम्हारे पास जो है ना तुम उसी में खुश रहो। और बाहर से ये सारी बातें कोई सुन रहा होता है। अब तुम्हें क्या लगता है ये इंसान कौन है, पीछे से देखे तो तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये भड़वा है, ठीक है, ये भड़वा ली है। तो ये बाहर से सारी बातें सुन रहा होता है और रूम के अंदर एंट्री मारता है, पता नहीं क्यों इसको किसने बुलाया है, इसको लात मार के कोई बाहर निकालो, पर इसको कोई निकालने वाला था नहीं क्योंकि सब अपने में बिजी है। तो ये अंदर आ जाता है और इसकी नजर पड़ जाती है किस पे, इस लड़की पे, ठीक है, मतलब जो सूजिन की स्टेप बहन है उस पे। पर उससे पहले वो देखता है हमारी सुंजी को भी, भड़वा इंसान, पता नहीं अपने आप को ये समझता क्या है, पर मेरा तो मन कर रहा है इसको एक रख के दो। पर यहाँ पे जो ये बच्ची होती है इसका नाम मैं छी रख रही हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि इसका नाम मुझे याद करना नहीं है। तो ये छी जो होती है ना, ये छी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है इस भड़वे पे। और दूसरी तरफ हमारा जो हैंडसम होता है वो हमेशा की तरह ही हैंडसम लग रहा होता है, और दूसरी तरफ वो ना सोच रहा होता है सुंजी के बारे में, और सुंजी के बारे में सोच सोच के वो उसके बुक जो कॉटन बॉल होता है उसके बारे में देख रहा होता है, मतलब उसको देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है कि सुंजी 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 सुंजी। और मिस्टर हैंडसम जो कि पहले से ही इतना अमीर है उसको पता नहीं ये बुक पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये प्यार में पागल अंधा हो चुका है, इस वजह से वो बुक पढ़ रहा होता है। और बुक में सारी जो इमेजेस होती है ना, ड्राइंग्स होती है, वो भी देख रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा क्यूट लगती है वो सारी ड्राइंग्स। और मिस्टर हैंडसम सोच रहा होता है कि वाह यार ये कहानी कितनी ज्यादा अच्छी है, और सुंजी के बारे में सोच रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा चीजों से गुजरी है, इस वजह से वो इतनी अच्छी कहानी लिख पाई है। और फिर सोचता है कि वो हमेशा ना खुद को छुपाने की कोशिश करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब
उसका अस्तित्व नहीं है और सोचता है उसका अस्तित्व तो है पर वो अभी तक मुझे दिखी क्यों नहीं, लगता है मुझे उसे जाके ढूंढना पड़ेगा, ऐसा बोल के उठ जाता है बेड से। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो हमारा भड़वा होता है वो कोई भड़वा, मतलब भड़वा तो वो है ही लेकिन वो एक हरामी भड़वा है। और ये जो छी होती है वो सोच रही होती है कि दादी माँ मुझे मिलवाएगी एक अच्छे लड़के से, पर ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा सोच के वो दोनों ना बिजनेस कार्ड जो दिया होता है उस भड़वे उसके बारे में देख रहे होते हैं, मतलब उस कार्ड में देख रहे होते हैं और उस कार्ड में पता चलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी का बंदा है, मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता है। तो फिर ये छी सोचती है कि अब तो भाई मुझे पटाना पड़ेगा इसे। लेकिन वो ये भी देखती है कि ये जो ये ली भड़वा है वो तो जानता है सुंजी को और ये दोनों में कुछ चल तो नहीं रहा है ना, क्योंकि बार बार वो भड़वा ना ली देख रहा होता है हमारी सुंजी को। बट फिर वो भड़वा जाता है किसके पास, छी के पास, छी छी करने के लिए, ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों आता है और अपना बिजनेस कार्ड पर्सनली उसे थमाता है। मतलब उसके बाप को तो तूने दिया था ना, उसको हाथ में देने की क्या जरूरत है। और यहाँ पे अपने बालों को सहलाते हुए वो भी थोड़ा सा लाइन मारने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अंकल आंटी और हमारी सुंजी को जो कि तीनों बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो आंटी होती है ना पूछती है कि तुमने देखा कैसे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो अंकल कहते हैं हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस साल के आखिर तक वो लोग दोनों शादी भी कर लेंगे। तो आंटी कहती है हे भगवान, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है मुझे, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर अंकल कहते हैं क्यों, मैंने क्या गलत कहा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, उन्हें देखो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस छी ने क्यों ब्रेकअप कर लिया, मतलब क्यों शादी ही तोड़ दी, उसकी तो ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी ना। तो आंटी कहती है क्या पता, क्योंकि वो शमन की फैमिली से, समन यानी कि वो झाड़ फूक करने वाले जो भूत भगाते हैं, ठीक है, वो सारे फैमिली से बिलोंग करती है ना। मतलब हमारी सुंजी भी उसी फैमिली से, ठीक है, मतलब क्योंकि वो सुंजी उसी की स्टेप बहन है। फिर आंटी कहती है शायद इसी वजह से वो लोग रिजेक्ट हो गए होंगे क्योंकि वो समन की फैमिली से होंगे। और वो लड़की छी, बहुत ज़्यादा छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगती है यार, मुझे तो समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मतलब बहुत ज़्यादा छुपी रुस्तम। फिर अंकल सोचता है अगर उस छी को पता चला कि यहाँ पर एक इतना ज़्यादा हैंडसम ली है जो कितनी बड़ी कंपनी का है तो वो लाइन मारेगी। तो फिर यहाँ पे आंटी कहती है ऐसा बकवास तो तुम ना ही करो, अच्छा है, उसकी जगह उसको पता होनी चाहिए, मतलब छी को ना उसकी जगह पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना सुंजी सैड हो जाती है क्योंकि फिर वो अपनी जगह सोचती है, क्योंकि यार जो मिस्टर हैंडसम है तो सुंजी के ऊपर लाइन मार रहा होता है ना, तो सुंजी सोचती है मेरी जगह कहाँ तक है, मतलब मेरी जगह तो कुछ है ही नहीं। आंटी फिर सुंजी का एक्सप्रेशन देख के उससे पूछती है कि तुम ठीक तो ना, तुम्हें क्या हो गया, और तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें सियोल वापस चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे सुंजी ना कुछ नहीं कहती है और वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और फिर वो ना अपने कमरे में हंसते हंसते वहाँ से जाने लग जाती है, मतलब वो दिखाती है कि नहीं वो ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी सुंजी मैडम जो होती है वो अपना काम कर रही होती है पीते पीते, मतलब सुंजी को सबसे ज़्यादा जो पसंद है, ऑब्वियसली वो एक राइटर है तो उसे राइटिंग करना पसंद है, तो वही कर रही होती है। पर उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है, ठीक है, मतलब थोड़ी घबराई हुई सी थी बिल्ली। सुंजी भी उस बिल्ली को देखती है, उस बिल्ली के पास जाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें भूख लगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। और मिस्टर हैंडसम देख रहा था हमारी किटन को, मुझे नहीं पता वो किटन कौन है, बिल्ली किटन है कि हमारी सुंजी किटन है। तो हमारी बिल्ली, सॉरी हमारी सुंजी जो होती है, कपड़ा नहीं मतलब ऐसे तकिया टाइप लेकर बिल्ली के लिए सोने के लिए। और सुंजी जैसे ही बाहर आती है उसकी नजर पड़ती है हमारे मिस्टर हैंडसम पे जो कि उसी को देख रहा होता है। और फिर मिस्टर हैंडसम पूछ रहा होता है तुमने काम छोड़ दिया, तुम्हें देखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा फिर तो, मतलब भाई ये खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट करा है, ठीक है। यहाँ पे सुंजी को मतलब ठीक है समझ जाओ तुम्हारे साथ कोई फ्लर्ट करेगा तो तुम्हारी हालत कैसी होगी, जबकि तुम्हारे सामने कितना हैंडसम लड़का तुमसे फ्लर्ट करेगा। तो सुंजी की हालत यहाँ पे खराब हो रही होती है और पूछ रही होती है उसे कि तुम्हें क्या काम है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मिस्टर हैंडसम कहता है कि ठीक है मैं जो बोलता हूँ वो करना है, ठीक है, अब मेरे सामने आके बैठ जाओ। अब वो सुंजी का बॉस है, सुंजी उसे मना भी नहीं कर सकती क्योंकि मैडम ने उसे कहा है अच्छे से, मतलब बुढ़ी ने उसे कहा है अच्छे से बिहेव करने के लिए, सुंजी भी चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाती है। उसके बाद जो मिस्टर हैंडसम होता है जो सुंजी की बियर होती है ना उसको उठाता है और सोच रहा होता है ये दारू भी पीती है क्या, मतलब खुद भी पीने लग जाता है उसी का वाइन, मतलब उसी की दारू। और सुंजी पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो मिस्टर हैंडसम यहाँ पे कह रहा था ना मुझे तुमसे एक काम है पर वो काम ना शायद तुम ही कर सकती हो, तो तुम क्या वो करोगी मेरे लिए। सुंजी कहती है तुम पहले ये बताओ कि वो काम क्या है। और तभी ना कॉल आ जाता है तो सुंजी को कहता है मिस्टर हैंडसम की कॉल उठाओ। सुंजी भी फ़ोन उठा लेती है और कॉल पे बात कर रही होती है। दूसरी तरफ उसका दोस्त होता है और उसे पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो तुमने देखा और पढ़ा कि नहीं। और सुंजी को मिस्टर हैंडसम के सामने बात करने में भी शर्म आ रही होती है और सुंजी मिस्टर हैंडसम को देखते देखते कह रही होती है कि नहीं अभी तो मैंने वो नहीं देखा है, लेकिन मैं वो देख के तुम्हें बाद में बता दूंगी। और मिस्टर हैंडसम दूसरी तरफ सुंजी को देख रहा होता है बातें करते और सोच रहा होता है क्या ये मेरे सामने कुछ भी बातें बताना नहीं चाहती है, बात नहीं कर रही है ठीक से ये। और ना देख रहा होता है कि जो दूसरी तरफ है कॉल में वो ना बहुत ही अच्छे से फ्लर्ट कर करके बात कर रहा है और सुंजी भी उससे हंस हंस के बात कर रही है। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम जो होता है ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, सुंजी को ना किसी और के साथ हंसते खेलते बात करते देख। और वो जो दारू की जो बॉटल पी रहा होता है ना, मतलब जो दारू पी रहा होता है वो उसी कैन को क्रश करके ना फेंक देता है दूर, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर मिस्टर हैंडसम सुंजी का फ़ोन खुद के हाथों से पकड़ता है और सुंजी को कहता है कि तुम ये फ़ोन रख दो ना, मुझे तुमसे बातें करनी है। पर सुंजी यहाँ पे ना मतलब इतने क्लोजनेस से थोड़ी सी खो गई होती है और यहाँ पे मिस्टर हैंडसम खुद ही फ़ोन पकड़ के फ़ोन से काट देता है। और दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ कोई है क्या, पर हमारा मिस्टर हैंडसम फ़ोन काट देता है। फिर ताइवान हमारी सुंजी को देखता है, उसका हाथ थामता है, उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ
सोगी। और हमारी सुंजी सोचती है वाह, मतलब मैं कहने वाली आती हूँ वाह भाई तू क्या कह रहा है, और सुंजी यहाँ पे हंसती है और सोचती है कि कम से कम ये ईमानदार तो है और इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचते, चलो इसको कर ही देते क्योंकि मुझे पता है ये इसीलिए मेरे साथ है। तो यहाँ पे हमारी सुजन डायरेक्ट मना कर देती है और यहाँ पे ताइवान का मुंह उतर जाता है कि क्यों नहीं। तो सुजन कहती है कि बस नहीं, और सुजन सोच रही होती थी कि इसका तो फियांसी है, मतलब इसकी तो शादी होने वाली है और ये मेरे साथ ये सब करना चाहता है फालतू आदमी, और कह देती है कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना। तो फिर बॉस कहता है कि क्यों नहीं, सुजन कहती है क्योंकि वो तुम हो इसलिए नहीं। और यहाँ पे ताइवान टेढ़ी स्माइल देते हुए कहता है कि लगता है मुझे थोड़ा सा और मीठा बात करना चाहिए था। सुजन कहती है हाँ शायद मैं तब मान जाती, और ऐसा बोल के ना वो वहाँ से कल्टी मारती है और अपने रूम के अंदर जाने लगती है अपना फ़ोन छीन के, और कहती है कि तुम भी चले जाना अपने रूम पे। और जैसे ही अपने रूम के अंदर घुसती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है, और अगर मैं होती ना सुजन की जगह पे मैं तो पागल ही हो जाती। और हम सुंजी को देखते हैं अगले दिन, जिसका चेहरा आज भी लाल होता है, वो उस वजह से नहीं है गाइस, उसे सर्दी हो गई है इस वजह से उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, और वो सोच रही होती है मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, बस खाना बनाने में मदद कर दूंगी। और जैसे वो अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पे वो भड़वा है, और भड़वा फूल लेकर खड़ा है। तो यहाँ पे ये भड़वा चिल्लाकर कहता है नहीं नहीं तुम ये मत समझो ये तुम्हारे लिए फूल नहीं है। और यहाँ पे सुंजी ना पलट के जाने लगती है, तो वो पूछते तो हमेशा से ऐसी क्यों हो, और सुंजी को पता होता है कि इसके लिए फूल नहीं है। और यहाँ पे ना कोई झगड़ा स्टार्ट होता है, उससे पहले ही एक लड़की क्या बताती है कि मतलब ये छी आई होती है अपने इस भड़वे के पास, और ये भड़वा भी खुश हो जाता है और कहता है ये वाह, मतलब ये छी कहती है वाह ये फूल मेरे लिए है, ऐसा बोल के खुद ही फूल छीन लेती है, ठीक है। और फिर ली भी कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए। और यहाँ पे देख रही होती है सुंजी इन दोनों को कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये छी जो होती है ना एकदम छी वाली हरकत करती है और जानबूझ के फ्लर्ट कर रही होती है, और सुंजी को देख भी रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि सुंजी देख रही है, इसलिए वो चिल्ला रही होती है। पर यहाँ पे आंटी चिल्ला कर आती है सुंजी के पास और कहती है कि मुझे तुमसे एक काम है। और यहाँ पे छी जो होती है ना वो सोच रही होती है कि इस सुंजी से क्या काम है आखिर। और यहाँ पे आंटी साइड में लेकर आती है सुंजी को और कह रही होती है कि सुनो बॉस का ऑर्डर है कि उन्हें खाना खाना है डाइनिंग रूम में, पर उनकी ये भी डिमांड है कि तुम उनके साथ बैठकर खाना खाओगी, और उन्होंने कहा है कंपलसरी, तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती, मतलब तुम्हें उनके साथ खाना पड़ेगा। ये सुन के सुंजी शौक कि ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद ये दोनों मिलकर जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ना आंटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि बॉस ने क्यों कहा है उसे सुंजी के साथ खाना ये सुन के, और सुंजी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोचती है कि क्यों इसकी डिमांड ऐसी क्यों है, मैंने तो इसे कल सीधा सीधा मना कर दिया था, इसे समझ में नहीं आया क्या। फिर हम देखते हैं मिस्टर हैंडसम को जो कि अपने हाथ मोड़कर बैठा हुआ है, और यहाँ पे आंटी जो होती है खाना सर्व कर रही होती है, यहाँ पे सुंजी भी मदद कर रही होती है। तभी इसका बॉस कहता है मेरे बगल में आके बैठो, और क्योंकि बॉस है तो भाई बात तो माननी पड़ेगी, इसलिए वो जाके चुपचाप से बैठ जाती है। और फिर ये कह देता है मिस्टर हैंडसम आंटी को निकल, तब ऐसे नहीं कहता कि आप बाहर जाइए। और फिर ना आंटी को अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो बहाना बना रही होती है कि क्या आपको मीठे की जरूरत है। यहाँ पे बॉस सुंजी को देखता है और कहता है लगता नहीं है मुझे मीठे की जरूरत है, मतलब तुम समझ जाओ कि वो खुल्लम खुला फ्लर्ट करा है, ही इज सेइंग कि सुंजी ही उसकी मिठाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आंटी ना चुपके सारी बातें सुन रही होती है, आंटी को अच्छा नहीं लग रहा होता। यहाँ पे सुंजी सोच रही होती है मैंने तो साफ साफ मना कर दिया, इसके कानों में बात घुसी नहीं क्या। और यहाँ पे कह रहा होता है मिस्टर हैंडसम क्या तुम्हें खाने पे बुलाना, तुम्हारे लिए खाना खाना इतना मुश्किल है। तो यहाँ पे सुंजी उसे कह देती है कि मैंने तुम्हें साफ साफ कल मना कर दिया था, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या ये बात, और मैंने बोला ना मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मिस्टर हैंडसम कहता है नहीं मैंने तो नहीं सुना कि तुमने ऐसा कुछ कहा था। और फिर जो मिस्टर हैंडसम होता है जो खाने की साइड डिश होता है वो उठा के ना सुंजी के प्लेट पे रख देता है। तो सुंजी को समझ आ जाता है कि लोग वही सुनते हैं जो उन्हें सुनना है। फिर सुजन हमारी कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें शुक्रिया कैसे करूँ, तुम इतने अच्छे जो हो मेरे साथ। यहाँ पे सुजन के कहने का मतलब उल्टा होता है, पर वो फिर ना खड़ी हो जाती है गुस्से से और कहती है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा जबकि मैंने तुम्हें मना कर दिया, और क्या तुम मेरे कपड़े उतारना चाहते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मिस्टर हैंडसम सीधा सीधा कहता है कि हाँ मैं उतारना चाहता हूँ, तो क्या तुम उतारने दोगी। ये सुन के तो सुजन पागल हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पे मिस्टर हैंडसम उसके और करीब आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मान गई इसलिए तुम कुछ कह नहीं रही हो। फिर उसको ना मतलब उसके सामने सामने जाने लग जाता है और सुजन पीछे पीछे होती है, इस वजह से वो बेड पे गिर जाती है। और अब कहता है हमारा मिस्टर हैंडसम कि अब तुम बेड पर लेट ही चुकी हो तो बाकी सारा काम मुझे करने दो और तुम आराम से लेटी रहो। ऐसा बोल के उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको अपने दोनों हाथों के बीच में फंसाता है और कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर हूँ तो मैं ही सब कुछ करूंगा और तुम बस मजे करो। फिर वो ना देखता है कि सुजन जो होती है ना पूरी तरीके से लाल होती है, और सुजन सोच रही होती है कि नहीं अभी मैं बेहोश नहीं हो सकती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, इसके सामने बेहोश होगी तो बहुत ही गंदा वाला सीन होगा। हमारी सुजन ये सब सोच ही रही होती है कि मिस्टर हैंडसम उसके सर पे हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि इसको फीवर है क्योंकि यार इसके पसीने छूट रहे होते हैं, उसके लाल गाल हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे ना सुजन देखती है कि मिस्टर हैंडसम पलट चुका है और डॉक्टर को फोन मिला रहा है, मतलब सेक्रेटरी को वो बोलता है कि डॉक्टर को लेके आने के लिए। और सुजन को लगा था कि ये बस मेरे साथ सोने के लिए आ रहा है, पर सुजन के लिए तो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है मिस्टर हैंडसम। और ये देखने के बाद
हमारी जो होती है सुजन बेहोश हो जाती है। पर मैडम ये सोचते सोचते बेहोश हो रही थी कि वाओ मिस्टर हैंडसम कितना अच्छा है। अपने मिस्टर हैंडसम अच्छा है, उसकी शक्ल नहीं, उसका दिल भी बहुत अच्छा है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है सुजन की और वो देखती है कि मिस्टर हैंडसम ने उसे कुछ नहीं किया होता है और उसकी देखभाल कर रहा होता है जब तक डॉक्टर नहीं आया होता। मतलब वो ना गीला कपड़ा बार बार पोंछ के उसके सर पे रख रहा होता है। और यहाँ पे हमारा ताइवान मिस्टर हैंडसम चिंतित होते हुए उससे पूछ रहा होता है, मतलब उसे उठाता और पूछता है कि तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है तो तुम काम क्यों कर रही थी। और सुजन को ना जब वो गीला कपड़ा उसके हाथ पे लगता है तो उसे समझ आता है कि उसकी केयर कर रहा था मिस्टर हैंडसम। ये सुन के यार उसके दिल को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार किसी को भी अच्छा लगेगा। और सुजन उसे कुछ कह पाती है उससे पहले ही हमारा मिस्टर हैंडसम उसे ग्लास थमा देता है और कहता है कि डॉक्टर आया था, वो तुम्हारा चेकअप किया और फिर उसने ना मेडिसिन देख गया है और थोड़ा आराम कर लो। पर सुजन होती है हमारे मिस्टर हैंडसम के कमरे में और अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से सुजन ना वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैंने मेडिसिन खा ली तो मैं ठीक हो जाऊंगी, आप चिंता मत करो। ऐसा बोल के वहाँ से जाने लग जाती है और सोच रही होती है अगर मिस्टर हैंडसम की माने यानी कि ताइवान की मॉम ने अगर हम इन दोनों को देख लिया एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो जाने लग जाती है। पर मिस्टर हैंडसम उसे कहाँ अकेले छोड़ने वाला था। वो कहता है कि मैं तुमको तुम्हारे कमरे तक छोड़ने आता हूँ। और सुजन सोच रही होती है कि यह सच में हम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ने आएगा और अगर किसी ने देख लिया तो। पर अपने बॉस को मना भी नहीं करती है, पता नहीं क्यों, और वो दोनों मिलकर जा रहे होते हैं सुजन के कमरे तक, क्योंकि सुजन बीमार होती है ना इस वजह से। पर जाते समय ही वहाँ पे जो आंटी होती है ना, आंटी से मॉम आती है और बात करने के लिए, और मॉम कह रही होती है कि तुम अभी कहाँ जा रही हो। तो जो मॉम होती है, सॉरी जो आंटी होती है ना, वो बता रही होती है कि एक्चुअली में मैं खाने का प्लेट उठाने जा रही थी। और ये दोनों बातें सुन रहे होते हैं हमारे सुजन और ताइवान। और सुजन यहाँ पे ना छुप जाती है, क्योंकि अगर उसके सामने आ गई, मतलब मॉम के सामने अगर ये दोनों आ गए तो मॉम को पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो छुप जाती है। और यहाँ पे आंटी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि अगर मॉम अपने बेटे को देखने गई उस रूम में तो वो देख लेंगे कि ये दोनों थे वहाँ पे, क्योंकि टेबल पे तो 2 लोगों की प्लेटें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ना सुजन कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अगर तुम्हारी मॉम ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे मिस्टर हैंडसम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्यों प्रॉब्लम होगी भला। हाँ भाई तुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तेरी माँ है, इसको प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि इसकी दादी माँ ने तो कहा है कि ताइवान से दूर रहना और कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। इसलिए बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं यहाँ पे सुजन और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। और मिस्टर हैंडसम उसे देखता है और उसे उसके गालों पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, ऐसा बोल के उसको गले से लगा लेता है। मौके का फायदा उठा रहा है ये लौंडा, ठीक है मैं कह रही हूँ। फिर उसको ना पकड़ के ना एक गली में लेके जाता है छुपने के लिए। और यहाँ पे मॉम और आंटी बातें कर रहे होते हैं और मॉम बता रही होती है कि मेरा बेटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और मेरा एक ही बेटा है और उसको तो मैं हमेशा काम करते हुए देख, और कहती है कि हमेशा काम करता है वो, उसको खाते हुए देखना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो ज़्यादातर खाना ही नहीं खाता है, हमेशा काम करता रहता है। और यहाँ पे हमारे मिस्टर हैंडसम और सुजन का अलग ही सीन चल रहा है। ये दोनों करीब करीब खड़े हुए हैं, दोनों की आंखों में आंखें डाल के। सुजन को शर्म आ रही होती है। मिस्टर हैंडसम मौके का फायदा पूरा उठा रहा होता है। वो सुजन के गाल में हाथ रखता है। मेरे को तो ये सीन देखा भी नहीं जा रहा होता है। फिर उसके लिप्स को वो टच करता है और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और सुजन यहाँ पे ना मिस्टर हैंडसम को रोकना चाहती है पर वो रोक नहीं पा रही होती है। और तभी वहाँ पे ये दोनों किस करते हैं और आंटी और माँ यहाँ से निकल जाते हैं और सुजन भी इस मोमेंट में पूरी तरीके से खो जाती है। फिर वो लोग किस बंद करते हैं और सुजन कहती है जैसे ही मॉम कमरे में घुसेगी ना, मुझे मौका देख के यहाँ से निकलना होगा। पर ताइवान एक भी बात नहीं सुन रहा होता है हमारी सुजन की, और उसने बहुत कस के पकड़ा होता है सुजन को, क्योंकि वो उसे जाने नहीं देना चाहता। और सुजन उसे धक्का देने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो ना। पर हमारा मिस्टर हैंडसम उसे जाने देना चाहता ही नहीं है, उसे जाने दे ही नहीं रहा था। उसके साथ खेल रहा होता है, उसके लिप्स को टच कर रहा होता है और कह रहा था सच बताओ तुम किस करते हुए सांस नहीं ले पा रही थी ना। और फिर उसके मुंह पे हाथ, मुझसे तुम सीनी देख लो। और सुजन फिर मौका देख के उसके हाथ पे काट देती है और कहती है कि तुम कितने ज्यादा पर्वर्ट हो। पर यहाँ पे हमारे मिस्टर हैंडसम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हो उसे मजा आ रहा होता है। वो सुनजी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, उसे दीवार से लगा देता है और कह रहा होता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा। तुमने भले ही मेरा हाथ काट लिया पर मेरे लिप्स को मत काटना, ठीक है। ऐसा बोल के वो हमारी सुजन को किस कर रहा होता है और सुजन भी क्या ही करती बहन, वो कुछ नहीं कर पाती, ठीक है, वो भी किस कर देती है उल्टा। और फिर ये दोनों ये सब करने के बाद चल के जा रहे होते सुजन के कमरे तक, और सुजन का कमरा बहुत दूर होता है। और यहाँ पे ताइवान ने हाथ पकड़ा था सुजन का। सुजन कहती है मेरा हाथ छोड़ो यार, तभी से तुमने मेरा हाथ पकड़ के रखा है और मेरे कमरे तक तो पहुंच गए, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो। ऐसा बोल के वो अपना हाथ छुड़ा के जाने लग जाती है। पर तुम्हें क्या लगता है कि हमारा मिस्टर हैंडसम जाने देगा? नहीं, उसका हाथ वो पकड़ लेता है फिर से और कहता है मैंने तो तुम्हें कहा ना मेरा हाथ पकड़ो, तुम क्या चाहता हो कि मैं तुम्हारा हाथ जबरदस्ती पकड़ूं? तो सुजन को समझ आ जाता है कि मिस्टर हैंडसम को कोई बात समझ में आएगी नहीं और वो वही करेगा जो उसे करना है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ के चलने लग जाती है। और बदकिस्मती से ये लोग पहुंच चुके होते हैं सुजन के कमरे तक, और सुजन का कमरा बहुत ज़्यादा कोने में होता है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता है। मतलब समझ रहे हो, कोई नहीं आता है सिवाय हमारे सुजन के। तो यहाँ पे सुजन उसका हाथ छोड़ के वहाँ से जाने लग जाती है। फिर हमारा मिस्टर हैंडसम जाने से पहले उसे कहता है कि तुम दवाई खाना मत भूलना, ऐसा बोल के उसको सर पे किस करता है, फोरहेड किस। और यहाँ पे तो सुनजी एकदम लाल टमाटर बन जाती
जाती है और वहाँ से भग जाती है और ना घर पे जाके सोच रही होती है कि मेरा दिमाग पगला चुका है, मैं पागल हो चुकी हूँ, ये सब मैं क्या कर रही हूँ और मैंने उसे किस करने क्यों दिया आखिरकार। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे मिस्टर हैंडसम का भी हालत कुछ ऐसा ही होता है। वो अपने कमरे में आता है, उसी बेड पे बैठता है जहाँ पे थोड़ी देर पहले सुंजी लेटी हुई थी और सोचता है कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे सुंजी थी। ऐसा बोलकर ना वो बेड पे थोड़ा सा अपना हाथ मारता है और सोचता है कि तुम समझ जाओ वो क्या ही सोचेगा, ठीक है। फिर वो बाथरूम में जाता है एंड वो ख्यालों में खो जाता है सुंजी के बारे में सोच रहा होता है। तुम सोच लो बहुत कुछ सोच रहा होता है। फिर ये नहा के बाहर निकलता है और जैसे ये नहा के बाहर निकलता है गीले बालों में, फिर उसे याद आता है वही वाला सीन जब उसने फर्स्ट टाइम सुंजी को देखा था 9 साल पहले अपने भाई के फ्यूनरल में। और कह सकते हो कि वो उसकी ब्यूटी पर खो चुका होता है, फिर उसके इनोसेंस पे खो चुका होता है और उसकी मोमो से बातें कर रही होती है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। तो मिस्टर हैंडसम ना खोया हुआ होता है पर वो बातें सुन रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जो मॉम होती है कहती है ताइवान से अपने बेटे से कि तुम अभी क्यों नहा रहे हो, अभी इतनी जल्दी तुम क्यों नहा रहे हो। पर आप मम्मी आपको क्या पता कि वो क्यों नहाया है, मुझे पता है और तुम लोगों को भी शायद पता होगा कि वो क्यों नहाया है इतनी जल्दी। फिर मॉम कहती है अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा और एक एनवलप निकालती है। ऐसा लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के दे रही है, ठीक है। शादी का प्रपोजल तो लग ही नहीं रहा था। या फिर उसकी मॉम कहती है देखो तुम इनमें से किसी को पसंद कर लो, ठीक है, और तुम्हारी शादी उसी से होगी, मतलब अरेंज मैरिज। ताइवान यहाँ पे एक लड़की की फोटो को देखता है, उसको उल्टा रखता है और कहता है कि ठीक है मुझे इस लड़की के बारे में पता है, ये बहुत ही अच्छी बिजनेसमैन की बेटी है। और मॉम कहती है हाँ ये तुम उसके फर्स्ट लव हो, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए आ रही है बहुत दूर से और तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा। ताइवान अपनी माँ को मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने प्रॉमिस किया, तो वो हाँ कर देता है। रात का समय होता है और डिनर बन रहा होता है पर आंटी उसे ऐसे घूर रही होती है कि उसने कोई क्राइम कर दिया होता है। सुजिन को यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, उसे मन करता है यहाँ से गायब हो जाऊँ, पर वो गायब तो हो नहीं सकती। तब भी वहाँ पे मैम के मतलब आंटी के सामने एक सर्वेंट आती है और तब भी सुजिन हमारी कमरे से निकल जाती है। और जैसे वो बाहर खड़ी होती है ना तभी वहाँ पे सेक्रेटरी और हमारा बॉस मतलब मिस्टर हैंडसम ताइवान वहाँ पे आता है, पता नहीं क्यों। और हमारी सुजिन अच्छे से पोलाइटली ग्रीट करती है और हमारा जो सेक्रेटरी होता है वो बहुत ही प्यार से पूछता है कि वाओ आप काम भी कर रही थी, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी, आपकी तबीयत खराब थी ना, तो क्या आपकी तबीयत ठीक हो चुकी है। और ताइवान को ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और सुजिन आंखों में तो आंखें भी नहीं डाल पा रही होती है उस दिन के इंसिडेंट से। तब भी वहाँ पे मैडम मतलब आंटी भाग के बाहर आती है और बीच में पड़ जाती है और कहती है कि आप लोग पीछे के दरवाजे से क्या मतलब क्यों आए हो, आपको तो सामने के दरवाजे से आना चाहिए था, पर चलिए मैंने आपके लिए सूप बनाया है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सब आंटी कर रही होती है और फिर सुजिन को कहती है कि बो करो क्योंकि ये हमारे बॉस है। तो सुजिन भी बो करते हुए मतलब कहती है, मतलब रेस्पेक्ट दिखा रही होती है। और यहाँ पे हमारा मिस्टर हैंडसम उसके सामने जाता है और कहता है कि सुनो, पर यहाँ पे हमारी सुजिन पहले कहती थी कि मैंने दवाई खा ली है। ताइवान फिर सुजिन के सर पे हाथ रखता है और थोड़ा सा सहलाता है और कहता है तुम्हारा फीवर तो जा चुका है। सुजिन यहाँ पे उसका हाथ झटक देती है, हाँ मेरा फीवर तो जा चुका है। और आंटी ना एकदम परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि चल क्या रहा है यहाँ पे, और वो ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। पर हमारा ताइवान कुछ नहीं सुन रहा होता है, खुशी खुशी उसका फ़ोन छीन लेता है और फिर उसका फेस अनलॉक करता है उसके फेस के सामने फ़ोन रख के। और फिर उसको कहता है कि ये मेरा नंबर है और तुम मेरा नंबर सेव करके रखना, ठीक है, और मुझे जब बात करनी होगी मतलब मैं तुम्हें जब भी कॉल करूँगा तो तुम फ़ोन उठाना ज़रूर, और आज तुम क्या खाओगे मुझे उसका फ़ोटो ज़रूर भेजना। तो यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और ये एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। गाइस आपको ये एपिसोड देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना भी मत भूलना गाइस। ओके थैंक यू, बाय।